Kangana Ranaut, who was last seen in Tejas, is on a spree of visiting temples in Gujarat. Actress visited the famous Dwarkadish temple and later she also visited Somnath temple. The actor shared photos from her visits on her social media handles and expressed her gratitude to the temple authorities. In her post from the visit to Dwarka, Kangana shared that her mind had been restless for a few days, and after visiting Dwarkadish temple, she experienced a sense of peace. During her visit to Somnath, Kangana said, "I had darshan of Baba Somnath ji and also visited the Ram temple of Somnath with the assistance of local staff. I wrote Ram ji's name in the book there. Afterward, I had darshan of Shri Krishna Moksha Bhumi. Very close to Somnath ji is the place where the arrow hit the feet of Shri Krishna ji. It was there that he attained salvation. I want to express my gratitude to all my colleagues and employees. This day was indeed very auspicious and joyful." अद्भुत, बहुत अद्भुत रहा। और द्वारका नगरी तो मैं हमेशा कहती हूँ दिव्य नगरी है। यहाँ की हर चीज़ ही अद्भुत है। और जैसे कि भगवान के दर्शन हुए श्री कृष्ण के, तो हर कण कण में यहाँ जो द्वारकाधीश है वो समाये हुए हैं। और द्वारकाधीश के दर्शन होते ही हम तो धन्य हो जाते हैं, हमेशा ही धन्य हो जाते हैं। और हमेशा कोशिश रहती है कि जितना हो सके उतना हम आए यहाँ पे प्रभु के दर्शन करने, मगर जब भी काम से मिलता है मौका तब आ जाते हैं। और वो जो पानी के अंदर का पूरा जो द्वारका की जो नगरी है वो भी ऊपर से हमने देखी। कभी चाहेंगे कि सरकार की ऐसी सुविधाएं हो कि उसके अंदर भी, पानी के अंदर जाके जो नगरी के अवशेष हैं उनको देखें। तो ऐसी महान जो हमारे इतिहास के एक नगर रह चुका है, हमारे महान इतिहास के जो हमारे प्रभु हैं कृष्ण जी, उनकी जो नगरी है हमारे लिए स्वर्ग से तो कम नहीं है। मैम, राम मंदिर अभी बन रहा है, उसकी डेट तय हो चुकी है जी, क्या कहेंगे? वो भी राम जी के जो जन्म स्थान है, जो जन्मस्थली है, जन्मभूमि जो है, वो 600 साल के संघर्ष के बाद अब जो है बीजेपी सरकार के जो है उनका ये काम है कि ये आज हम भारतवर्ष को ये दिन देखने को मिल रहा है। और हम बहुत ही धूमधाम से जिसे कह सकते हैं उससे हम लोग जो है वो मंदिर को फिर से स्थापित करेंगे। और ये सनातन के लिए एक बहुत बड़ी एक उत्सव है। और एक हम ये उम्मीद करते हैं कि सनातन जो हमारा धर्म है वो उसकी ध्वजा सारे विश्व में लहराए। आखिरी सवाल, आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? तो श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। जो राम नाम का जो मंत्र लिखा है उससे बहुत दिल को मेरे को शांति मिली। और मैं भी अयोध्या दर्शन भी मैंने किए और ऐसा मन कर रहा था कि जैसे मैं नाम लिखती ही जाऊं। सोमनाथ और राम मंदिर की सेम कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री रही हुई है। उसको जितनी बार तोड़ा गया है उतनी बार हमने बनाया है। और फिर से जो है ये राम का जो नाम का जो संकल्प है वो सोमनाथ जी से शुरू हुआ है। और मैं तो यही कहूँगी कि भारी से भारी मात्रा में जो हमारे सनातन के बंधु हैं उनसे कहूँगी कि भारी से भारी मात्रा में आके ये मंत्र यहाँ पे लिखें, ताकि पूरे विश्व के सामने ये एक मिसाल बन के रह जाए कि आप जितनी बार भी एक बार तोड़ेंगे, हम करोड़ों बार जो है अरबों बार राम का नाम लेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो है, मैं तो कहती हूँ वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो एक तरह से अवतार ही है। तो सनातन का उद्धार के लिए, इस देश का उद्धार के लिए, विश्व का भी उद्धार कर रहे हैं वो। तो वो इस मिट्टी के वो बेटे हैं, इस मिट्टी से वो जन्मे हैं। तो इसके लिए उनका, सोमनाथ के लिए उनकी श्रद्धा तो किसी के से बढ़कर है, किसी से आप उनकी इसकी समानता नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो भी ट्रस्ट के लिए किया है और आगे भी करेंगे, इतना भव्य मंदिर है, जितनी आपने जैसे कहा क्लीनलीनेस है और उसमें जिस तरह से अनुशासन है, वो डेफिनेटली वो एक एग्जाम्पलरी है। लेकिन आगे भी हम यही चाहेंगे कि सनातन का झंडा जो है पूरे विश्व में लहराए।